स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हिंदी की पाठशाला में। कल हमने विशेषण, विशेष तौर पर गुणवाचक विशेषण के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसके आगे का भाग परिमाणवाचक विशेषण के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आइए चर्चा करें। इससे पूर्व मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो कल हमने गुणवाचक विशेषण के ऊपर चर्चा की थी कि किस प्रकार से गुणवाचक विशेषण में केवल गुण दोष का ही नहीं बल्कि अनेक अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद हमें शब्द की विशेषता का ज्ञान होता है। परिमाणवाचक विशेषण भी क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। परिभाषा के बारे में बात करें तो जिस विशेषण शब्द से संज्ञा सर्वनाम के माप तोल का ज्ञान हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दे लेना, माप तोल, माप तोल पर ध्यान देना जरूरी है। या तो मापा जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उस शब्द को, या उसको तोला जा सके। माप तोल ही होगा, उससे हमें पता चलेगा कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। क्योंकि कुछ शब्द, कौन से शब्द? विशेषण शब्द। विशेषण शब्द कुछ ऐसे आएंगे जो परिमाणवाचक में भी होंगे और संख्यावाचक में भी होंगे। तो कौन सा संख्यावाचक में होगा और कौन सा परिमाणवाचक में होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कुछ मिठाइयां लाई, कुछ मिठाइयां लाएं। तो यहां पर कुछ शब्द है वो मिठाइयों की विशेषता बता रहा है। मिठाइयां सबको पता है तोल कर दी जाती है या माप कर दी जाती। 10 किलो फल लाओ, 10 किलो फल लाओ। ये हम देख लेते हैं कि फल है, या तो कुछ फल गिन करके बेचे जाते हैं या कुछ तोलकर। अगर फल तोल करके बेचे जाते हैं, जैसा कि आगे दिया गया है 10 किलो, न कि 10 फल है, 10 किलो हैं, तो किलो तो माप तोल में आता है। अगर कोई कहे 10 फल ही लाने हैं तो वो तो संख्यावाचक में चला जाएगा, क्योंकि वो गिन करके लाएगा। तो इसलिए मैं यहां पर आपको बता देना चाहूं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है अर्थात विशेष्य, उसको हम देख सकते हैं या उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो शब्द माप तोल करके आता है या वो चीज माप तोल करके आती है या गिन करके लाई गई है। अब अगर माप तोल करके आती है तो वो आएगा परिमाणवाचक विशेषण में। एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो शब्द तय करेगी कि वो चीज माप तोल करके आई है तो परिमाणवाचक में, गिन कर आई है तो संख्यावाचक में। ठीक है। जैसे 5 किलो मिठाई, 5 किलो फल, 10 किलो दूध, 5 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, 10 लीटर तेल, थोड़े से फल, थोड़ी सी मिठाई, थोड़ा सा कपड़ा, आदि आदि। ये सभी किसमें आएंगे? परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। सबको पता है कि थोड़ा कपड़ा या थोड़ी मिठाई, ये दोनों चीज, मिठाई और कपड़ा, क्या किया जाता है? माप तोल करके दिया जाता है। अब यहां पर हम देखें कि इसी शब्द को हम ये लिख दें, थोड़े थोड़े फल। फल माप तोल करके आते हैं विशेष तौर पर। अगर हम ये कह दें 5 सेब संतरे, तो संख्यावाचक में चले जाएंगे। ये 5 शब्द किस में चला जाएगा? संख्या में। लेकिन यहां बीच में अगर हम ये लगा दे 5 किलो सेब या 5 किलो संतरा, तो ये किस में आ जाएगा? परिमाणवाचक में आ जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखो, हम इन्हें
कुछ मिठाइयां शब्द लिया तो हमें दिमाग में ये नहीं बिठाना कि कुछ शब्द हमेशा परिमाणवाचक में होगा। यहां मिठाई की जगह हम लिख देंगे कुछ लोग। तो सबको पता है लोग जो होगा, कुछ लोग, लोग जो होते हैं वो गिनने जाते हैं, न कि मापे तोले जाते हैं। तो वहां पर ये कुछ शब्द किस में चला जाएगा? संख्यावाचक में चला जाएगा। और संख्यावाचक में कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि अनिश्चित और निश्चित क्या होता है। विशेषण और परिमाणवाचक और संख्यावाचक, इन दोनों में निश्चित और अनिश्चित का ज्ञान भी किया जाता है। आइए हम परिमाणवाचक में निश्चित और अनिश्चित को जान लेते हैं कि ये क्या होता है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का अर्थात निश्चित माप तोल का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहां परिमाण का हम माप तोल ले लेते हैं, माप तोल। ठीक, तो निश्चित माप तोल पता हो जाए, 5 किलो 10 किलो 2 किलो 5 किलो, तो हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। और हम ले लें कुछ फल, कुछ मिठाई, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा कपड़ा, तो थोड़ा क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो उसको हम ले जाएंगे किसमें? अनिश्चित परिमाणवाचक में। यही बात यहां पर दी गई है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में 2 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 2 किलो चावल, 5 किलो मिठाई और 10 किलो गेहूं। संख्या का निर्धारण फिक्स हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है कि 10 मीटर ही कपड़ा है, 2 लीटर ही दूध है। अब 2 लीटर 10 मीटर की जगह हम कुछ कर दें, कुछ दूध या थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा कपड़ा या कुछ कपड़ा, कुछ आलू या कुछ मिठाई या थोड़े से गेहूं, तो हमें पता नहीं होगा। अब यहां पर निश्चित गणना दी गई है कि 2 लीटर 10 मीटर 2 किलो 5 किलो 10 किलो, और आगे के जो शब्द हैं दूध, कपड़ा, आलू, मिठाई, गेहूं, ये सब क्या दिए जाते हैं? माप तोल कर दिए जाते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कौन सी चीज माप तोल कर दी जाती है और कौन सी गिन करके, क्योंकि ऐसे ही कुछ उदाहरण हमें मिलेंगे संख्यावाचक विशेषण में। लेकिन ये सब तय करेंगे कि चीज या वस्तु माप तोल करके दी गई है या गिन करके दी जाती है। आगे वाला आता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या आता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का अर्थात निश्चित माप तोल का नहीं अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ फल, वही बात, थोड़ा दूध, कम चावल, थोड़ा अचार। सबको पता है अचार, चावल, दूध, फल ये माप तोल कर ही बेचे जाते हैं या दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर निश्चित नहीं हो रहा है कि कितने फल, कितने किलो फल, कितना लीटर दूध, कितना किलो चावल और कितना किलो अचार। तो इसका निश्चित निर्धारण नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में ले लेते हैं। और अगर निश्चित निर्धारण हो जाए कि 2 किलो फल, 5 लीटर दूध, 3 किलो चावल, आधा किलो अचार, तो ये निश्चित में चले जाएंगे। चूंकि ये चीज माप तोल करके दी जाती है तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक में ली जाती है। तो आज हमने जाना परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। माप तोल का ज्ञान कराने वाले शब्दों को माप परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, ये विशेषता बताते हुए आते हैं। इसके हमने 2 भेद पढ़े। पहला भेद था निश्चित परिमाणवाचक जो निश्चित माप तोल का ज्ञान कराता है, 10 किलो 5 किलो 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर आदि आदि। साथ में अनिश्चित परिमाणवाचक में कुछ फल, थोड़ा दूध, कम चावल, थोड़ा अचार, तो कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक, बहुत सारा, ये सारे शब्द उस वस्तु के आगे जुड़ जाएं जो माप तोल करके बेची जाती है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत लिए जाएंगे। आशा है परिमाणवाचक विशेषण आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कल हम चर्चा करेंगे संख्यावाचक विशेषण पर, जो कि इसी तर्ज पर होगा, लेकिन विशेषता बताने वाले शब्द
जिसकी विशेषता बताएंगे वो मापा तोला नहीं जाएगा, वो गिना जाएगा। आज के लिए हिंदी की पाठशाला में इतना ही। आशा है आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। मिलते हैं कल नए और आकर्षक वीडियो में। धन्यवाद।